हमें दैवी कैरेक्टर्स बनाने हैं। क्या होते हैं दैवी कैरेक्टर्स? क्या होते हैं दैवी कैरेक्टर्स? कौन बताएंगे? कोई बताएंगे दैवी कैरेक्टर्स क्या होते हैं? हाथ उठाओ जो बताएंगे। कोई नहीं। मधुरता। और बिजनेसमैन को देखा है कितने मधुर होते हैं? हाँ जिसको अपना सामान बेचना होता है वो कितने मधुर होते हैं ना, है ना? तो है प्योरिटी। सो सबसे बड़ा जो दैवी कैरेक्टर है वो है पवित्रता। और पवित्रता के आधार से सारे दैवी कैरेक्टर्स धारण होते हैं। मूल दैवी कैरेक्टर है पवित्रता। अब पवित्रता में भी जो मुख्य बात आती है वो है कि पवित्र कैसे बनते हैं। जैसे दैवी दुनिया में या दैवी सृष्टि में सतयुग में तो नेचुरली पवित्र रहेंगे, वो संस्कार वहाँ होंगे। लेकिन अभी कैसे पवित्र बनेंगे? तो हम उस प्योरिटी पर कैसे जाते हैं? तो बाबा हमें कहते हैं पवित्रता का जो बल है वो हमें योग से मिलता है। और हर कर्म करते पवित्र हम तब रहते जब हम अपने को ट्रस्टी समझकर चलते, है ना? पवित्रता को धारण करने की बहुत सहज विधि है ट्रस्टी बनना। वस्तु, व्यक्ति, वैभव के साथ कर्म करते, संबंध संपर्क में आते हम अपने को निमित्त समझ, ट्रस्टी समझ और कार्य करें तो प्योरिटी रहती है। वरना जब हम कर्मों में आते हैं, है ना, जब योग करते हैं तो बहुत पवित्र रहते हैं, परम पवित्र है ना, बिल्कुल न्यारे हो जाएंगे, कोई याद नहीं आएगा, कुछ याद नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही कर्मों में आते हैं तो फिर लिपायमान हो जाते हैं और वो सारा जो लेप छेप है वो चढ़ने लगता है। जब एनर्जी एक्सचेंज वहाँ से यहाँ हो रहा है, माना हम वस्तु, व्यक्ति, वैभव की अवस्था से अफेक्टेड होने लगते हैं। जब हम उनकी अवस्था का प्रभाव हम पर पड़ने लगता है तो क्या कहेंगे कि प्योरिटी नहीं है। क्योंकि जहाँ प्योरिटी है वहाँ अवस्था कैसे होगी? कमल पुष्प समान। कमल पुष्प कीचड़ के बीच रहते बिल्कुल जैसे अनइन्फ्लुएंस्ड, बिल्कुल साफ स्वच्छ रहता। ऐसे जब हम कर्म करते, संबंध में आते, जीवन में चलते, हमें किसी के बोल, किसी के कर्म, कोई परिस्थिति, कोई वायुमंडल, कोई वाइब्रेशन, किसी का भी लेप छेप नहीं चढ़ता। जो एनर्जी का फ्लो है वो यहाँ से उस तरफ है, उधर से इधर नहीं है हम वहाँ से रिसीव नहीं कर रहे, हम बस यहाँ से वो एनर्जी का फ़्लो हो रहा है। क्योंकि एनर्जी का फ़्लो एक ही तरफ होगा, या तो आप उन पर प्रभाव डालेंगे या वो आप पर प्रभाव डालेंगे, है ना? तो अगर हमारे अंदर इम्प्योरिटी होती है, हमारी वाइब्रेशन लो है, तो हम उधर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। वहाँ दुख है, वहाँ खुशी है, वहाँ परेशानी है, वहाँ भय है, तो हमारे अंदर भी उसका लेप छेप चढ़ता है। और जहाँ हमारे अंदर प्योरिटी है तो इधर से उधर एनर्जी फ्लो होगा। जो हमारे संबंध संपर्क में आएंगे उनको शांति का या खुशी का अनुभव होगा, लेकिन हमें उधर का लेप छेप नहीं चढ़ेगा। तो ये जो प्योरिटी है
ये प्योरिटी सबसे बड़ा अभी का दैवी कैरेक्टर है ना। और बाबा हमें कहते हैं कि इस समय हमें दैवी गुण धारण करने हैं या दैवी कैरेक्टर्स धारण करने हैं। और इसके लिए सबसे जो मूल विधि हमें सिखाई जाती है वो है मैं आत्मा और मेरा बाबा। ये याद रख कर्म में आना। मैं आत्मा और मेरा बाबा। मैं आत्मा देह से कर्म करा रही हूँ करण करावनहार की श्रीमत पर, है ना। मैं मेरे के लिए कार्य नहीं कर रही या कोई कर्म करते मैंपन के साथ नहीं, ट्रस्टी बनकर हर कार्य करना। जब अपने को समझते हैं मैं आत्मा हूँ और मेरा एक बाबा है और उस बाबा की श्रीमत पर, उस करावनहार की श्रीमत पर हर कर्म कर रहे हैं, तो कर्म करते भी बिल्कुल न्यारे रहते। और जब ऐसे न्यारे रहते तो ये डिवाइन कैरेक्टर है। क्योंकि आज की दुनिया में क्या है, बहुत लिपायमान हो जाते हैं। अभी मैं एक सुन रही थी, एक माँ और बेटा झगड़ रहे थे, है ना। तो माँ ने बेटे को कहा कि मार्केट चलेंगे। तो मार्केट जाने के लिए जब रेडी होने लगा बेटा 1 घंटे के बाद, तो माँ ने कहा नहीं जाएंगे। तो बेटा कहता है तुमने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। तो उन्होंने कहा हम तो कहीं गए भी नहीं, टाइम वेस्ट तुम्हारा कैसे हो गया, मैं तो अभी जब निकलने से पहले ही बोल दी कि नहीं जाएंगे। तो कहते पर मैं एक घंटा सोचता तो रहा ना कि मार्केट जाएंगे, है ना। तो अभी उसको क्या है जैसे ही उसने सुन लिया है तो हम अपने संकल्पों से भी अटैच हो जाते हैं। हमारे अंदर कोई संकल्प भी आ गया तो उससे भी हमें अटैचमेंट हो जाती है। फिर अगर वो संकल्प भी उस रूप से पूरा नहीं हुआ या उस रूप से वो मटेरियलाइज नहीं हुआ तो फिर हमें उसके कारण भी दुख हो जाता है। तो आप सोचो कि अगर संकल्पों के लेवल पर हम इतना अटैच होते हैं, इतना लिपायमान होते हैं, तो फिर कर्मों में आते कितना लिपायमान होते हैं। अगर किसी कर्म में या संबंध में हमने अपना टाइम, थॉट, एनर्जी लगाया है तो वहाँ तो कितनी अटैचमेंट होती है। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि संगम योगी ब्राह्मण माना सब कुछ करते कर्म योगी पवित्र। ऐसा दैवी कैरेक्टर हमें बनाना है। और ये जो पवित्रता की खुशबू है ना, ये बहुत बहुत अच्छी, बहुत सुंदर हर एक को अनुभव होती है। अगर हम सब कुछ करते न्यारे हैं तो हर एक को अनुभव होता है कि हाँ ये करते हैं सब कुछ, लेकिन इनको किसी भी चीज़ में लगाव नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसे दैवी कैरेक्टर बनाने हैं। और उसकी विधि क्या है, योग, है ना। इसकी विधि है योग। बाकी तो दैवी गुण कई हैं लेकिन मूल गुण है प्योरिटी। और उसकी विधि है योग जो बाबा हमें सिखाते हैं। बाबा कहते हैं परम धाम से मैं तुम्हें राजयोग सिखाने आता हूँ। अब आज जो मुझे मंथन में जो बात बहुत लग रहा था कि इस पर विचार करें, वो है दिव्य बुद्धि और उसके आधार से त्रिकालदर्शी स्थिति। अब बाबा हमें कहते हैं कि बाबा ने हमें दिव्य बुद्धि की गिफ्ट दी है ना। सबको मिली है दिव्य बुद्धि की गिफ्ट। हाँ, दिव्य बुद्धि की गिफ्ट क्या है, जिस बुद्धि की गिफ्ट के आधार से हम अपने आप को, बाप को और आदि मध्य अंत के ज्ञान को समझते हैं या अनुभव करते हैं, उसे कहते हैं दिव्य बुद्धि की गिफ्ट। मुझे कोई बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहे थे, कहते आत्मा अपने आप को कैसे देख सकती है ना। आत्मा बाप को तो देख सकती है लेकिन अपने आप को कैसे देख सकती है। तो वो कहते कि ये जो आँखें हैं इससे हम बाहर देख सकते, अंदर तो नहीं देख सकते ना तो मैंने कहा ये कमाल की चीज़ है दिव्य बुद्धि में कि आँखें, स्थूल आँखें जो हैं
इनको तो आप अंदर मोड़ के नहीं देख सकते, लेकिन दिव्य बुद्धि को आप अंदर मोड़ के अपने आप को भी देख सकते हैं। दिव्य बुद्धि से आत्मा स्वयं को भी देखती है और अनुभव करती है। हम जब योग में बैठते हैं तो दिव्य बुद्धि के आधार से हम अपने स्वरूप को, अपने गुणों को भी अनुभव करते हैं। और ये दिव्य बुद्धि, क्योंकि देखो दुनिया में तो आपको मिरर चाहिए अपना चेहरा देखने के लिए, है ना। शरीर का जो फेस है वो इन दो आँखों से नहीं देख सकते, मिरर चाहिए, जब तक वो अपने आप उल्टा करके नहीं देख सकते। लेकिन दिव्य बुद्धि के आधार से हम अपने आप को देख पाते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और दिव्य बुद्धि की एक कमाल है कि हम अपने स्वरूप को, अपने गुणों को अनुभव करते हैं। कई बार कोई हमें प्रश्न पूछते हैं ना कि आप लोग ज्ञान में आए तो अपने आप को, जैसे आत्मा का ज्ञान मिला, लेकिन अपने आप को अनुभव कैसे किया, या परमात्मा का परिचय मिला लेकिन परमात्मा को अनुभव कैसे किया। या कोई कहता है कि हमें सिखा दीजिए कि बाबा को अनुभव कैसे करें, है ना। तो हम उनको कहते हैं कि हम ज्ञान सुना सकते हैं, आपको अनुभव नहीं करा सकते क्योंकि वो तो दिव्य बुद्धि की गिफ्ट से अनुभव होता है और वो बाबा ही बच्चों को देते हैं। और हर ब्राह्मण की जर्नी में अगर आपको पूछा जाए कि आपको आत्मा का ज्ञान मिला, लेकिन आत्मा को आपने अनुभव कैसे किया, वो किसने सिखाया, तो कोई सिखा नहीं सकता आत्मा को अनुभव करना। वो अपने आप ही, जब हम श्रीमत पर चलते हैं, बाबा हमें कहते हैं अपने को आत्मा समझ के बैठो, तो जितना हम आत्मा समझ के बैठते हैं तो अपने आप ही बाबा हमें अनुभव कराते हैं, या वो जो दिव्य बुद्धि की गिफ्ट है उससे हम अनुभव करने लगते हैं, है ना। जैसे आप देखो दुनिया में कोई किसी को कहे कि मुझे सोना सिखा दो और सोने के बाद सपने में जाना सिखा दो, है ना। मैं सोने के बाद सपने में नहीं जा पाता हूँ या डीप स्लीप नहीं होती, तो आप मुझे सिखा दो, तो कोई उनको सिखा सकता है क्या? नहीं, क्योंकि वो तो एक जो आत्मा को वो कला आती है। ऐसे ही संगम युग में जब तक हम बाबा के नहीं बनते और बाबा से हमें गिफ्ट नहीं मिलती, तो स्वयं को आत्मा अनुभव करना या परम धाम निवासी बाप को वो जो है जैसा है अनुभव करना। आप सोचो, बिंदु बाप को सिंधु रूप में अनुभव करना। रूप में बिंदु है और बाबा प्रेम का, शांति का, प्योरिटी का, शक्ति का सागर है। उस बाप को वो जो है जैसा है अनुभव करना, ये हर ब्राह्मण करता है। करते हैं कि नहीं, है ना। योग में बैठते हैं तो हम बाबा को भी अनुभव करते हैं, आत्मा को भी करते हैं, लेकिन ये कोई सिखाता नहीं है। किसी ने सिखाया आपको अनुभव करना? नहीं, ये खुद आता है। जैसे जैसे हम ज्ञान लेते हैं और पुरुषार्थ करते हैं तो बाबा की जो गिफ्ट है इस आधार से हम अनुभव करते हैं। फिर आप देखो, दिव्य बुद्धि की गिफ्ट से हम एक और चीज़ भी अनुभव करते हैं, वो है ब्राह्मण परिवार में, है ना, कौन कौन है उसकी पहचान। जैसे ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादियों, दीदियों को पहचानना, है ना। और उनका वो जो रिगार्ड होता है, वो दिल से वो रिगार्ड आता है। वो कोई पद पोजीशन के आधार से नहीं आता, लेकिन दिल से एक रिगार्ड या पहचान आती है। और मुझे याद है एक भाई आते थे तो वो हमेशा कहते थे कि मैं जब भी, है ना, सेंटर्स पर जाता हूँ और दीदियों को देखता हूँ तो मुझे आता है ये सब देवियाँ हैं, है ना। तो हम उनको कहते थे कि ये पहचान के लिए भी दिव्य बुद्धि चाहिए होती है, क्योंकि देखने में तो सभी साधारण हैं, सफ़ेद वस्त्रधारी हैं बस,
लेकिन वो जो ब्राह्मण परिवार में भी कौन कौन है, या उस रिगार्ड से पहचान पाना, या उस रिगार्ड से चल पाना, है ना। क्योंकि कई बार आयु छोटी होती है, कई बार आयु बड़ी होती है, लेकिन उस आयु के पीछे भी उस आत्मा को पहचान पाना, ये भी दिव्य बुद्धि की कमाल होती है। और ब्राह्मणों के सिवाय उस रिगार्ड से, है ना, क्योंकि दुनिया में तो क्या है कि आयु का और जेंडर का बहुत मान है है ना। दुनिया में तो स्त्री चोले में पहचानना कि ये देवियाँ या शक्तियाँ हैं वो बहुत मुश्किल। या फिर छोटी आयु में कोई बैठा, अब सोचो मम्मा 16 वर्ष की थी, है ना, जब बाबा के पास आई। तो आज तो हम मम्मा की जब देखते हैं सूरत तो बड़ी आयु में, है ना, वैसे पिक्चर है। लेकिन जब छोटी भी थी मम्मा तो भी मम्मा को मम्मा कहते थे, है ना। और साथ वाले भी मम्मा कहते थे। दादियाँ भी सेम एज की थी लेकिन मम्मा को मम्मा कहते थे। तो मम्मा को मम्मा पहचान पाना कि ये बाबा है। चलो बाबा तो फिर भी आयु में लगते थे बाबा लेकिन मम्मा को पहचान पाना कि ये मम्मा है, इसके लिए भी दिव्य बुद्धि चाहिए। क्योंकि आप देखो कि अगर ना पहचाने तो कोई कहे मुझे क्यों नहीं रिगार्ड मिलता, मुझे क्यों नहीं मम्मा कहते, इनको क्यों मम्मा कहते। लेकिन मम्मा मम्मा है, बाबा बाबा हैं, दादियाँ हैं। आप सोचो कि दादियाँ भी, आज तो हम देखते हैं कि अभी तो दादियों को भी क्या अव्यक्त हो गए सब, है ना, मोस्टली। लेकिन दादियों को आज तो हम तस्वीरों में भी देखते हैं तो हमें लगता है अच्छा ये दादी तो दादी जैसे बड़े हैं। लेकिन दादियाँ तो छोटी आयु में भी दादी थे ना तो जब छोटे छोटे थे दादियाँ, और फिर बड़े बड़े जो सेवा में जिनको बाबा निमित्त बनाते आगे करते, तो वो बड़े बड़े भी जब दादियों को दादी कहते या उस रिगार्ड से देखते तो कैसे देखते, उसके लिए भी तो दिव्य बुद्धि चाहिए। तो ये जो ब्राह्मण परिवार को भी पहचान पाना, ये भी एक दिव्य बुद्धि की कमाल है। अपने आप को जानना, बाप को जानना, और साधारण स्वरूप में छिपे, है ना, ये जो दैवी कैरेक्टर्स हैं या जो दैवी चरित्र हैं या जो दैवी पाठधारी हैं, उनको पहचानना, ये भी एक दिव्य बुद्धि की कमाल होती है। फिर बाबा हमें कहते हैं कि दिव्य बुद्धि के आधार से हम आदि मध्य अंत को पहचानते हैं, तीनों कालों के ज्ञाता बनते हैं। आप विचार करो, सतयुग का हम वर्णन सुनते हैं, लेकिन जब आप, वैसे तो देखो दुनिया में आपको एक मशीन का वर्णन दिया जाए, मान लीजिए मैं आपको आज एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन का वर्णन दूं, तो क्या उस मशीन को समझ जाएंगे वर्णन करने से? हाँ, नहीं समझ पाते, क्योंकि जिसने फिज़िक्स विज़िक्स पढ़ी है वो तो समझेगा, लेकिन जिसने नहीं पढ़ी तो एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन को भी नहीं समझ पाएगा। या आप सोचो कि, है ना, डॉक्टर, मुझे एक बार एक डॉक्टर ना कोई बीमारी और उसका प्रोसीजर समझा रहे थे, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड उन्होंने सारी बातें मुझे समझा दी, और उसको सारा सुनने के बाद मैंने कहा और आपको लगता है मैं सारा समझ गई तो वो कहते नहीं नहीं, मैंने तो सोचा कि आपको ये बता दें क्योंकि ये बात है। तो मैंने कहा वो ठीक है, लेकिन आपका काम आप ही जानते हैं, क्योंकि ये बातें तो हम इतना नहीं समझ सकते। तो आप सोचो कि चाहे डॉक्टरी हो, चाहे कोई मशीन की बात हो, वो हमारी समझ में नहीं आती, लेकिन हमें सारा आदि मध्य अंत, जब बाबा हमें 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं तो एकदम से हमारी बुद्धि में वो बात समझ आती है, और हमें सतयुग का सुख, प्योरिटी, हार्मनी, सब कुछ बुद्धि में बैठता है ना। सतयुग में हम संपूर्ण निर्विकारी कैसे थे, संपूर्ण निर्विकारी अवस्था कैसी होती है, वो सारा कुछ हमारी बुद्धि में बैठता है। रावण राज्य राम राज्य का अंतर, या
दुनिया जब पतित बनती है और पवित्र दुनिया में कितना अंतर है, वो सब कुछ हमारी बुद्धि में बैठता है। हमारी बुद्धि में पूरे 63 जन्म जो हमने भक्ति की, रावण राज्य में रहे, वो सारी बातें जैसे एकदम से बुद्धि में घूम जाती हैं। तो ये सारा कैसे होता है? ये सब दिव्य बुद्धि की गिफ्ट है। या आज आप देखो, विनाश की बात बाबा समझाते हैं तो हमारी बुद्धि में एकदम से बैठता है कि इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। और दुनिया में तो मनुष्य जब विनाश के बारे में समझते हैं तो उनको घबराहट होती है, डर लगता है। लेकिन हमें उस विनाश को समझकर खुशी होती है कि सारी पुरानी दुनिया ख़त्म हो रही है और नई पवित्र स्वच्छ दैवी दुनिया हमारे लिए आ रही है। तो ये सारी दिव्य बुद्धि की कमाल है। फिर तीनों लोकों को भी हम दिव्य बुद्धि से समझते हैं। परम धाम में आत्मा बीज रूप में कैसे रहती है, या परम धाम कैसे कंप्लीट साइलेंस होम है ना? ये बात आपने कैसे अनुभव की, किस आधार से अनुभव की? ये तो अनुभव होता है दिव्य बुद्धि के आधार से। या सूक्ष्म वतन में फरिश्ता स्वरूप हमारा कैसा होता, या व्यक्त बाप दादा की सूरत सीरत कैसी है, उनके नैनों से कैसे हमारे लिए प्यार और शक्ति की वर्षा होती है, ये सारी बातें हम दिव्य बुद्धि से अनुभव करते हैं। तो बाबा की ये जो दिव्य बुद्धि की गिफ्ट है, ये बहुत वंडरफुल गिफ्ट है। और बाबा और एक चीज़ जो बताते कि आत्मा सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण बाबा से दिव्य बुद्धि के आधार से धारण करती। आप देखो, दुनिया में किसी को बोलो कि कोई दूर बैठा है और उससे प्यार का अनुभव करो, शांति का अनुभव करो, कर सकते हैं? हाँ, कहें कि यहाँ बैठो और घर में बहुत शांति है ना? तो उस शांति को अनुभव कर लो। ऑफिस में बैठे हो और बुद्धि से घर चले जाओ और घर में जो पीस एंड क्वाइट है उसको अनुभव करो। तो उसको वो कहेगा नहीं, ऐसे तो नहीं होगा, मुझे तो वहाँ घर जाना है और अनुभव करना है। लेकिन जब हम देखो दुनिया में, मैं आपको बहुत छोटी सी एक बात, आइसक्रीम की बात है ना, कोई कहे कि आइसक्रीम का टेस्ट बुद्धि से अनुभव कर लो, है ना, खाओ मत, बस बुद्धि से अनुभव कर लो और तृप्त हो जाओ। ऐसा होगा? अगर आप बुद्धि से आइसक्रीम को अनुभव करेंगे तो आपको और ही खाने की उत्कंठा बढ़ेगी। पेट भरेगा नहीं, और ही जो है वो उत्कंठा बढ़ेगी। तो स्थूल रूप में जब हम दुनिया में कोई चीज़ अनुभव करना चाहते हैं तो उसको हम बुद्धि से अनुभव नहीं कर सकते, उससे हमारा पेट नहीं भरता। कोई कहे कि है ना, कोई दूर है, बस आप अनुभव कर लो आपका उनसे प्यार है, तो प्यार हो जाता है क्या? अनुभव होता है? किसी का शरीर छूट जाता है तो हम ये बातें कहते हैं ना कि भले ही वो शरीर में नहीं है लेकिन वो आत्मा तो है, और उनको आप शुभ भावना भेजें और उनसे भी अनुभव करें कि वो भी जो है वो शांति में है या सुख में है। लेकिन मनुष्य तो रोता ही चला जाता है। उसको कहाँ अनुभव होता है? लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि दिव्य बुद्धि की गिफ्ट ऐसी है कि परमधाम निवासी बाप से मैं आत्मा योग लगाकर बुद्धि बल से सर्व ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना अपने में धारण कर बाप का संस्कार सो मेरा संस्कार स्वरूप बन जाते हो, है ना। और ये दिव्य बुद्धि की गिफ्ट के आधार से होता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे अव्यक्त पाठ में जो बच्चे आए वो कई बार कहते कि हमें साकार मिलन का अनुभव नहीं हुआ, या आज जो अव्यक्त पाठ भी संपन्न होने के बाद जो आत्माएं आई तो कहते हमने तो बाबा मिलन ही नहीं किया, अभी तो बस अव्यक्त मिलन होता है ना। बाप दादा अव्यक्त रूप में भी नहीं आते। लेकिन ऐसा नहीं है कि आत्मा को कोई अतृप्ति होती। बाबा हर प्रकार की पालना, है ना, हर आत्मा को साकार का पाठ का भी अनुभव
या अव्यक्त मिलन का भी अनुभव बाबा हर आत्मा को कराते हैं कि नहीं? किस किस को खालीपन अनुभव होता है? खालीपन तो नहीं होता, अनुभव होता है कि मुझे बाबा हर प्रकार से हर अनुभव करा रहे हैं, हर प्रकार से पालना दे रहे हैं। तो ये सारा किस बल से होता? दिव्य बुद्धि के बल से। और बाबा हमें वो गिफ्ट देते हैं, ये वो गिफ्ट है कि हम परमधाम निवासी बाबा के साथ बुद्धि योग जोड़कर सर्व गुणों का, शक्तियों का, अनुभवों का, पालना का, हर प्रकार का अनुभव बाबा से कर पाते हैं, है ना। बाबा जैसे साकार में हाथ फेरते थे सर पर या हाथ रखते, वो सब कुछ, या दृष्टि का भी अनुभव है, तो वो सब कुछ हम कर पाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये दिव्य बुद्धि की गिफ्ट बाबा हमें देते हैं, और इसी दिव्य बुद्धि की गिफ्ट के आधार से हमें परख शक्ति भी होती है। परख शक्ति रखना बुद्धि का काम है ना, परखना। लेकिन वो बुद्धि जब पत्थर बुद्धि हो जाती है तो उसकी परख शक्ति खत्म हो जाती है। लेकिन जब हमारी बुद्धि दिव्य बुद्धि बनती है तो हमें व्यर्थ और समर्थ, श्रेष्ठ और भ्रष्ट, है ना, इसमें हमें परख शक्ति या अंतर समझ में आ जाता है और हम श्रेष्ठ का चुनाव करते हैं। हमें अमृत वेले ना उठने में दिल खाती है ना। पहले तो अमृत वेले अच्छी नींद आए तो कहते थे थैंक गॉड, अच्छा हुआ कि बहुत अच्छी नींद आ रही है। लेकिन अब हमें परख होने लगी है कि कहाँ व्यर्थ गया समय, श्वास, तन, मन, धन, कहाँ समर्थ हुआ। ये सारी बातें ऐसा नहीं कि कोई समझाने से समझते हैं, लेकिन अपने आप, क्योंकि देखो समझानी तो सबको एक जैसी दी जाती है, लेकिन फिर भी व्यर्थ और समर्थ का खाता सबका अलग अलग होता है कि कौन कितना व्यर्थ गवा रहा है, संगम युगी तन मन धन या समय श्वास संकल्प, और कौन कितना सफल कर रहा है। ये सारे का जो मदार है ये दिव्य बुद्धि पर है। जिसकी बुद्धि का ताला जितना खुला है उतना उसको व्यर्थ और समर्थ का अंतर समझ में आता है। ऐसे भी बच्चे होते हैं जो सर्वस्व बलिहार जाते हैं, और ऐसे भी होते हैं कितना भी क्लास में बैठे उनको कुछ सुनाई नहीं देता। तो ये सारी बात क्या है? ये तो बुद्धि की बात है। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि ये जो दिव्य बुद्धि की गिफ्ट है ये बाबा की गिफ्ट है, और इसका भी जो संबंध है ये पुरुषार्थ पर भी होता है। जितना हम पुरुषार्थ करते हैं, जितना हम दिल से बाबा का बनकर श्रीमत पर कदम बढ़ाते हैं, तो उतना बाबा भी हमें दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि, है ना, दिव्य जीवन, दिव्य स्मृति, ये सारे गिफ्ट देते जाते हैं। अब इसमें बाबा आज हमें कहते हैं इसी दिव्य बुद्धि के आधार से हमें शक्ति मिली है कि हम हर कर्म का आदि मध्य अंत देख पाते हैं, है ना। जब हम कोई कर्म करते हैं, दुनिया में देखो कहते हैं कि सोच समझ कर कर्म करो, लेकिन बचपन से मनुष्य सुनता है कि सोच समझ कर कर्म करो, थिंक बिफोर यू एक्ट। लेकिन वो करता क्या है? करने के बाद सोचता है। तो दुनिया में हर व्यक्ति जो है वो सुनता है कि सोच समझ कर कर्म करो, लेकिन करता वो ये है कि करने के बाद सोचता है, कभी सोच समझ कर नहीं करता। लेकिन बाबा हमें कहते कि क्योंकि हम त्रिकालदर्शी हैं तो हम हर कर्म करने से पहले अच्छी तरह उसका आदि मध्य अंत विचार करके करते हैं, है ना। बोलते हैं तो ऐसे नहीं कि उस समय पर सही लगा। अगर हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण बनने के बाद हम जो कर्म कर रहे हैं उसको करने के बाद रिग्रेट में जाते हैं तो हम सच्चे ब्राह्मण नहीं हैं। क्योंकि ब्राह्मण माना कर्म में आने से पहले इतना अच्छा हम सोच समझ लें कि कर्म में बोला या कर्म किया, उसके बाद हमें रिग्रेट ना हो कि ये नहीं, ये करते तो अच्छा होता। तो ब्राह्मण की निशानी क्या है? योग युक्त सो युक्ति युक्त, एक्यूरेट कर्म करना। और एक्यूरेट कर्म
जो कर्म हम शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन में भी कभी रिग्रेट नहीं करते, कभी ऐसा नहीं, कोई कर्म ऐसे होते हैं ना दुनिया में जिनको अभी अभी किया और अभी अभी रिग्रेट होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ ऐसे कर्म होते हैं अभी किया 20 साल के बाद रिग्रेट करते हैं, है ना। लेकिन ब्राह्मण माना जो भी कर्म मैंने आज किया अंत तक भी मुझे ये, है ना, शान रहे, मुझे ये मान रहे कि ये मेरा कर्म बहुत एक्यूरेट था उस समय। और हर ब्राह्मण जब ब्राह्मण बनने के बाद अपनी पिछली जीवन को देखता है तो ये सोचता है वो जो डिसीशंस हमने लिए वो बहुत अच्छे लिए। उस समय तो हमें पता भी नहीं था कि ये डिसीशन मुझे इतना अच्छा काम आएगा, लेकिन वो डिसीशन जो उस समय लिया वो बहुत अच्छा लिया। तो ये ब्राह्मण की निशानी होती है, क्योंकि जब हम बाबा की याद में रहकर हर कर्म करते हैं और उस समय हम उत्तेजना में आकर या इमोशनल होकर या परवश होकर कर्म नहीं कर रहे, लेकिन त्रिकालदर्शी स्थिति में बैठकर कर्म करते हैं, तो उस कर्म को हम कभी रिग्रेट नहीं करते। तो ये तो एक चीज़ है, जो सोच जो आई या सोच जो चली उसको परख कर समझ कर कर्म करना। दूसरे कर्म, जब हम ब्राह्मण बनते हैं तो हम कॉन्शियस कर्म करते हैं, हम ऐसे संकल्प, बोल और कर्म का चुनाव करते हैं जो हमें 21 जन्म रिटर्न दे, क्योंकि अब हमें समझ आया है कि कौन से कर्मों का फल 21 जन्मों तक लगातार मिलता रहेगा। तो हम वो कर्म करते हैं, चाहे वो विकर्म विनाश करने के कर्म हो, या दैवी गुण धारण करने के कर्म हो, या सफल कर सेवा में लगाने के कर्म हो। ये सारे कर्म हम आदि मध्य अंत का विचार कर कर करते हैं। कई बार जब सामने वाला देखता है तो सोचता है कि इन कर्मों का तो इनको कोई इमीडिएट बेनिफिट नहीं हो रहा है, लेकिन हम त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर समझते हैं कि ये जो आज हम कर्म कर रहे हैं ये सिर्फ आज के लिए नहीं, ये तो हमारे 21 जन्मों के भाग्य के लिए है। तो बाबा हमें कहते हैं इस दिव्य बुद्धि के आधार से आप ये कर्म करते हैं। मुझे याद है एक बार एक माता आई थी, तो मुझे कहती कि वो यंग थी, मतलब 30s में होगी अपने, और मुझे कहती कि आज से 20 वर्ष पहले जब मैं 10 साल की थी और नेपाल में थी, तो वहाँ पर मुझे ज्ञान मिला। तो उस समय पर ना दीदी, नेपाल स्वर्ग जैसा ही था। नेपाल का जो क्लाइमेट देखो या जो भी देखो, वहाँ का रहना सहना बहुत सिंपलिस्टिक, तो स्वर्ग जैसा ही था। और उस समय पर जब मैं किसी को कहती थी घर में कि हमें योग करना है, स्वर्ग लाना है, तो कहते थे ये क्या स्वर्ग से कम है, हम तो स्वर्ग में ही बैठे हैं। लेकिन वो कहती पता नहीं मेरे अंदर ये क्या ऐसी टचिंग कहो या क्या कहो, मैं बहुत योग करती थी। और मैं सारे दिन आप समझो कि मैं बैठकर बाबा को याद करती थी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरे विकर्म को बोझ है या नहीं है, लेकिन मैं विकर्म विनाश करती रहती थी। और मुझे कहती कि जब 10 साल के बाद मेरी जॉब लगी तो मैं दिल्ली आई, और जब मैं दिल्ली आई तो मेरी पूरी दुनिया बदल गई। क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो बिल्कुल अलग और यहाँ बिल्कुल अलग। लेकिन आज तक भी मैंने दिल्ली में रहते और जो भी इस जन्म में जो भी मेरे से गलतियाँ हो सकती थी या जो मैं टाइम वेस्ट कर सकती थी, मैं उससे आज भी बची हुई हूँ। और मेरी जो जीवन है वो पवित्रता की, मर्यादा संपन्न जीवन है, डिसिप्लिन की जीवन है, क्योंकि उस समय मैंने वो योग बल धारण किया, उस समय मैंने वो पुरुषार्थ कर लिया। तो मुझे कहती कि मुझे तो पता भी नहीं था कि ये पुरुषार्थ मैं क्यों कर रही हूँ या कल मुझे इसका क्या बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जैसे बुद्धि में कोई ताला खुल जाता है ना और आपको लगता है कि ये करना चाहिए। तो इसी प्रकार से बाबा हमें कहते हैं कि जब हम त्रिकालदर्शी बनते हैं
और दिव्य बुद्धि की गिफ्ट हमें मिलती है, तो हम वर्तमान में ऐसे बहुत सारे कर्म करते हैं जो श्रीमत प्रमाण होते और जिससे इतना पुण्य का बल जमा होता जो हमें आगे जब सीन बदलती है, ड्रामा की नई सीन आती है, तो हमें लगता है अच्छा उस समय हमने ये जो कर्म किया उसका फल हमें आज मिल रहा है। या अंत के समय हमें होगा कि हमें इतनी समझ तो नहीं थी, लेकिन शायद अनजाने में भी बहुत श्रेष्ठ कर्म हुए जो आज इतना फल हमें मिल रहा है। तो ये त्रिकालदर्शी की जो अवस्था है, ये बाबा कहते दिव्य बुद्धि की गिफ्ट है। और जब हम बच्चे श्रीमत पर चलते हैं, बुद्धि का ताला खुला होता है, तो हम श्रीमत पर जो भी कर्म करते हैं, वो चाहे कॉन्शियसली कहें चाहे अनकॉन्शियसली, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये आभास होता है कि ये कर्म मुझे 21 जन्मों तक फल देगा, और हम वो करते चले जाते हैं, भाग्य बनाते हैं। अच्छा, ओम शांति।